अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। मैं आज जो है अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, तो वो डॉक्टर ने बुलाया डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि जैसे हमारे मुल्कों में बैक होम के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह कोई करवाते हैं, डॉक्टर लिख के दे देता है। बाकी कंट्रीज का तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है कि जो लैब वाले होते हैं वही सारी चीज़ें मतलब बताते हैं, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आई है, बुरी आई है, क्या है। तो यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, अच्छी है बुरी है, अलग अलग सबकी रिपोर्टें जो है वो अच्छी ही हों। और तो जो रिपोर्ट आपकी आती है वो डॉक्टर जो है ना, वो आप डॉक्टर के ऑफिस से कॉल आती है, और वो जो है फिर आपसे आके इन पर्सन डिस्कस करते हैं वो। तो सेम मेरे केस के अंदर मैं अभी जा रहा हूँ अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए। तो उसके बाद देखें वो क्या रिपोर्ट देते हैं। कुछ मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि आपकी ईयरली चेकअप भी होता है यहाँ पे, फिजिकल का जो भी आपके बॉडी का चेकअप है, तो वो साल में एक बार डॉक्टर करते हैं वो लोग। उसके बाद अगर उनको कोई नेसेसरी कोई अगर ऐसा लगे उनको कि भाई फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो डिफरेंट टेस्ट फिर वो करवाते हैं। तो मैं बस अभी जा रहा हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे सैटरडे का मेरा अपॉइंटमेंट था 11:30 का, इस वक्त जो है तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। तो मैंने जो है वो डॉक्टर को कॉल करके मैंने कह दिया कि भाई मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सीधी बात बताऊँ, मैं भूल गया था। तो नाम में जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि वो जहन में ही नहीं रहता। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि भाई मैं आई मिस माई अपॉइंटमेंट, सो आई एम गोना बी लेट, सो प्लीज़ जो है वेट फॉर मी। सो बिकॉज के वो डॉक्टर से हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर है। सो वो हमें अच्छी तरीके से जानता है लास्ट 20 ईयर्स से। तो काफ़ी केयर करते हैं। वो डॉक्टर गुप्ता नाम है, इंडियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे सिटी ऑफ मिसिसागा के अंदर। तो मैं बस जा रहा हूँ उनके पास, और काफ़ी मैं उनसे कंसल्ट करता रहा हूँ ऑलवेज, जो भी हमारे सेहत के मसाइल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं। एक तो हो गया आपका जनरल डॉक्टर, का आपकी कोई तबीयत ख़राब है, जैसे अगर आप एज अ न्यू कमर आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप जो है एक वॉकिंग क्लिनिक में जा सकते हैं। ठीक है, वॉकिंग क्लिनिक क्या हुआ कि आपके एरिया के अंदर कोई भी क्लिनिक है, वहाँ पे आप वॉक करके चले गए, दैट्स कॉल्ड अ वॉकिंग क्लिनिक। और सेकेंडली क्या होता है कि इनिशियल टर्म में तो खैर ठीक रहता है, ये कोई इसमें इट्स नॉट अ बिग डील, और इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको जो है अपना एक फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ता है यहाँ पे, जिसके पास जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, पूरी फाइल उसके पास हो, सारे टेस्ट वगैरह वो आपके करता है वो, टाइम बाय टाइम के हिसाब से जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है टेस्ट की। तो वो उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो डॉक्टर के पास, आपके फैमिली डॉक्टर के पास होता है। तो अगर आप सिर्फ एक वॉकिंग क्लिनिक पे अगर आप चले गए, वो आपकी बीमारी तो डायग्नोस कर देंगे, मैं आपको दवा भी दे देंगे, लेकिन क्या है कि वो आपका रिकॉर्ड उनके पास जो है वो, जो आप कितने डॉक्टर के पास आप जाएंगे, फैमिली डॉक्टर से अगर इससे बनाना ज़रूरी होता है कि आपका एक ही डॉक्टर होता है, आप एक ही इससे डील करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे, तो वो फिर जो है वो प्रॉब्लम रहता है। तो मेरी कॉल आ रही है, मेरे ख्याल में इसको एयरप्लेन मोड पे करना भूल गया। तो एनीवेज मैं, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ भी ऑन नहीं था, मैं भी बात नहीं कर सकता, और मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ हाईवे के ऊपर। सो बेसिकली मैं जो हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी सेफ व्हाइल आई एम ड्राइव, क्योंकि मेरी ड्राइविंग से ना मुझे की प्रॉब्लम हो, ना किसी और को प्रॉब्लम हो। तो ये बेसिक है हमारा कि ड्राइव आप करें तो सेफ करें। तो मैं ये बता रहा था कि जो आपका फैमिली डॉक्टर है, वो उसके पास सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, और सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, सारी फाइल्स आपके पास होती हैं, सारे टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होती हैं। तो जो आपका फैमिली डॉक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के अंदर। और अगर फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ, तो फिर आपका रिकॉर्ड जो है ना, वो जगह जगह दूसरे क्लिनिक्स पे पड़ा हुआ,
तो फिर उससे जो है ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आपको अगर कोई पूरी अगर अपनी हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री बना के रखनी है, देन यू नीड फैमिली डॉक्टर। तो वो कोई भी हो सकता है। जगह जगह क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स ने लिखा होता है कि वी आर एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट बीइंग एज अ फैमिली डॉक्टर। तो वो जो है आप अपनी कम्युनिटी में भी कोई देख सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि लोग कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो नए नए लोग आ रहे होते हैं तो वो उनको जो है इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, या बहरहाल उनको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम बताने में कोई ट्रबल आती है। फॉर एग्जांपल कोई कहे जी मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है, तो वो जो है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फिर क्या करेंगे? आपको ये कि आपका ऐसा डॉक्टर होना चाहिए कि जो आपकी कंडीशन को समझ सके। तो उस कंडीशन में जो है ये फैमिली डॉक्टर जो है ये आपके बहुत काम आता है ये। और फैमिली डॉक्टर काम आता है, और अगर आपकी ज़बान का डॉक्टर है तो वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि वो आपकी ज़बान को समझता है वो डॉक्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बोलें मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो इंग्लिश में तो उसको शायद ये कॉमन सिंपल वे में ये बोलेंगे आई हैव पेन इन माई स्टमक। तो अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं शुरू में जो है वो इतना नहीं, डॉक्टर को देख के बात करना नहीं आती, थोड़ा घबरा जाते हैं, सब चीज़ें नए नए जब लोग आते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप डॉक्टर बना रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी में बनाएं। आजकल तो खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, मतलब हर कम्युनिटी का डॉक्टर आपको आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। डॉक्टर ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सेम ही होते हैं, बाय लॉ के हिसाब से वो काम करते हैं। जो भी है उस हिसाब से वो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप कोई किसी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं, तो आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उससे एक सेकेंड ओपिनियन के लिए कोई दूसरा डॉक्टर भी आप ले सकते हैं। सेकेंड ओपिनियन के लिए आप दूसरा डॉक्टर ले सकते हैं। कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई आपको थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये डॉक्टर ने मुझे सही डायग्नोस नहीं किया, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल 100% नहीं है। कभी कभी डॉक्टर भी जो है वो ऐसा कर देता है कि भाई ये कुछ ना गलत डायग्नोस हो जाता है। इंसान है, वो भी गलती सबसे हो सकती है, लेकिन बारह वो ज़्यादातर मेडिकल रिपोर्ट्स तो होते हैं। और अगर विदाउट मेडिकल रिपोर्ट अगर वो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है और हर चीज़ के लिए तो टेस्ट नहीं करते ना, समटाइम मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हैपन। तो उसमें ये है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं दूसरे डॉक्टर के पास जाके, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है। समटाइम ऐसा होता है, मैंने भी किया है कि किसी दूसरे डॉक्टर, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑपरेशन है तो आप आपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके अलावा आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, दूसरी राय। तो वो क्या बोलता है तो उस हिसाब से उसके बाद जो है ना वो आप अपना कर सकते हैं उसको। तो इसके अंदर इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं बस अभी जा रहा हूँ अपने फैमिली डॉक्टर के पास, और आज सैटरडे का दिन है और ट्रैफिक बहुत अच्छा है इस वक्त, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत मतलब अच्छा ट्रैफिक चल रहा है इस वक्त। वरना तो वीकडेज वगैरह में तो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वीकडे के अंदर। वेदर भी जो है काफ़ी आज ठंडा है, और ये है कि अगर आप इस वेदर में निकले तो आपकी गाड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो देन यू नीड टू बी ड्रेस अप प्रॉपरली। आपके पास जैकेट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास जूते अच्छे होने चाहिए, और आप जो है वो डबल अगर पैंट वगैरह पहन रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ी हैवी वाली पैंट पहने। ये हमारे पीछे जो है फायर फाइटर आ रहा है, मेरे ख्याल में शायद 911 की कॉल हुई है। तो ये आ रहा है, जब ये इस तरह की इमरजेंसी गाड़ी आती है तो आपको जो है वो बिल्कुल गाड़ी अपनी स्टॉप करके रख देनी होती है, क्योंकि इनका जो है ना वो राइट ऑफ वे है पहले जाने का।
तो हम तो खैर पहले रेड लाइट पे खड़े हुए थे, तो हमें कोई मूव होने का चांस नहीं था। लेकिन मैंने एक दो ऐसी वीडियोस देखी हैं कि शायद आप लोगों ने भी देखी हो कि वो फायर ट्रक जो है वो पीछे खड़ा हुआ है, हॉर्न बजा रहा है, सायरन बजा रहा है, सामने एक साहब जो है वो सिग्नल पे खड़े हुए हैं और वो उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। अजीब अजीब किस्म के लोग हैं। तो ये बस है लाइफ कनाडा के अंदर के लॉस के साथ यहाँ पे चलना पड़ता है। लॉस के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर ये है कि आपको कोई ट्रबल हो सकती है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से। तो बेहतर ये है कि मतलब जो यहाँ का कानून है उसके हिसाब से उसको फॉलो करें, तो लाइफ जो है वो ठीक रहेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ट्रबल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कि इन जनरल यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर लॉ को ही फॉलो करते हैं, और इतना कोई ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ऐसे कोई सच प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उसको अवॉइड ही करें, मतलब इस तरह कानून, मतलब पुलिस वालों से क्या जिसको कहते हैं कि दूर ही रहना पुलिस वालों से। तो बस ये है। लेकिन बहरहाल अच्छा है पुलिस का सिस्टम। तो वो हम लोग यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आप ठीक नहीं है तो फिर लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मैं जिस रोड से गुजर रहा हूँ ये काथरा रोड है मिसिसागा के अंदर। और यहाँ पे घर वगैरह भी काफ़ी बने हुए हैं दोनों साइड पे। और जैसा कि मैंने बताया कि वेदर काफ़ी अच्छा है इस वक्त और सनी है एज़ कम्पेयर टू जो जो लास्ट 2-3 दिन से जो प्रॉब्लम चल रहा था। अब वो अल्लाह का शुक्र है वो मामला नहीं है। तो बेहतर है, मतलब विंटर जो है इस मरतबा काफ़ी जो है ये बहुत अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे हमारे कनाडा में। ये अभी फ्राइडे को जो स्ट्रॉम आया था, फ्राइडे सैटरडे को, उसके बाद जो है वो अब मामला आज आज से काफ़ी मतलब बेहतर हो गया ये जो भी है सिलसिला। ये हमारा जो है ये क्लिनिक है अंडास 100 मेडिकल। यहाँ पे मतलब मैं अभी आया हूँ अपने डॉक्टर के पास। तो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ गया हूँ और उन्होंने जो है वो मुझे एक दो टेस्ट बता दिए। तो देखें बहरहाल अल्लाह खैर करे सबके लिए। तो बस ये था सिलसिला यहाँ पे किस तरीके से आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। और अब देखें ये फैमिली डॉक्टर का ये फ़ायदा होता है कि उसके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं यहाँ पे डॉक्टर के पास। तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह जो है वो भी सब होती है उसके पास। तो कोई भी अगर उसको उसने कोई पहला टेस्ट देखना प्रीवियस वाला तो सब उसके पास मौजूद होती है फाइल के अंदर। तो इसलिए फैमिली डॉक्टर जो है वो बहुत बेहतर होता है। शुरू का आप अगर एक आध साल अगर आपने निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आप यू मस्ट नीड ए फैमिली डॉक्टर, क्योंकि वो आपको पर्सनली फिर जानता भी है और सारे टेस्ट वगैरह सब लिख के देता है और सब फॉलो अप करता है किसके पास जाना है, किसको क्या टेस्ट देना है, कौन सी दवा लिखनी है, कौन सी दवा आपके लिए ठीक है, कौन सी नहीं है, किससे आपको रिएक्शन होता है, वो सारी उसके पास हिस्ट्री होती है। तो वो फैमिली डॉक्टर बनाना बहुत बेहतर होता है। बेहतर ये है कि आप ऐसा कोई फैमिली डॉक्टर बनाएं जो आपकी ज़बान समझता हो। तो आपको जो है बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं हमारे मुल्कों के अंदर तो वो बताने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे ये कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ना आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं जो भी प्रॉब्लम है। खुदा ना खास्ता किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो जैसे हमारे मुल्कों में होता है कि वो पूरा ख़ानदान जा रहा होता है और वो मरीज को कुछ पता नहीं होता है, बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बताया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है डॉक्टर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कोई भी मेडिकल मतलब किसी किस्म की, मैं कोई नाम नहीं लेता, तो वो डॉक्टर उसको बुला के सामने बता देता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है और अब ये इसके साथ आपको इस तरीके से आगे आपको गुजारनी होगी, ये सब चीज़ें हैं। तो वो यहाँ पे जो है इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता कि वो आप जो है 10 लोग जा रहे हैं या आपके कोई साथ में पहले उनको फादर को बताएगा या मियाँ को बताएगा या बीवी को बताएगा, फिर जब आहिस्ता से ग्रेजुअली आपको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे ये सब कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बता दिया जाता है आपकी हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं। तो ये था फैमिली डॉक्टर।
का सिलसिला किस तरीके से यहाँ पे होता है। इंशाल्लाह मैं जो है किसी और वीडियो में मज़ीद कोई डिटेल्स दूंगा उसके बारे में। और ये कि आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो स्पेशली जो बाहर मुल्क होते हैं वहाँ पे आपको सेहत लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले होते हैं। आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, या आपको अपने बैक होम के अंदर फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो वो यहाँ पे जो है सेहत जो है ना वाकई में बहुत ज़रूरी होती है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे किसी के पास टाइम इतना नहीं होता है कि वो आपकी टेक केयर करे, अनलेस कि अगर आपकी अपनी फैमिली है, आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड है, तो उनको भी बाद वक्त क्या होता है कि जॉब पे जाना होता है, तो वो फिर बहुत मसाइल होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मतलब लोग यहाँ पे खुद ही मतलब बीवी जो है, जो कोई प्रेग्नेंट है तो वो डिलीवरी के लिए खुद ही चली जाती है, हस्बैंड जॉब पे है, तो ये सब यहाँ पे सिलसिला यहाँ पे इस तरीके से होता है। या कोई आपको सर्जरी करवानी है, दांतों का मसला है, डॉक्टर के पास जाना है, कोई टेस्ट करवाना है, तो आप खुद ही मतलब जाए तो ज़्यादातर खुद लोग खुद ही चले जाते हैं टाइम सेव करने के लिए। जैसे कि मैं आज अभी अकेला आया हुआ हूँ, मेरी फैमिली जो घर के अंदर घर के दूसरे डिफरेंट काम है, ज़रूरत नहीं मतलब आने की, जब ज़रूरत है तो फिर अब ठीक है, आप जब ड्राइव कर सकते हैं जा सकते हैं, तो उसको इतना इट्स नॉट अ बिग डील। तो एनीवेज बात बहुत लंबी हो गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से बनाता हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा टिकटॉक है, मेरे पास यूट्यूब अकाउंट है, सेम नेम है द कैनेडियन रोड रनर। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।